अमीर सलाउद्दीन नहीं, रुक जाओ। मैं उससे बात कर रहा था, उसे मारने की हिम्मत तुम कैसे कर सकते हो? क्यों मारा उसे? हाँ? इस कातिल का मकसद हमें आपस में लड़वाना था और हम है कि इसका दिफा करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है ना? जंगी खतरे का खात्मा करने के लिए मैं सलीबियों के साथ तिजारती शराकतदारी कायम कर रहा हूँ। क्या आप भी वही गलती दोहराना चाहते हैं जो दिरगाम ने की थी? धमकी है क्या? हरगिज़ नहीं, हकीकत है। विलियम, मैं चाहता हूं कि इस मामले को तुम देखो, मालूम करो कौन मुझे इस मामले में मुलव्वस करना चाह रहा है। ये शाहवार काबू से बाहर होता जा रहा है। बज़ाहिर तो उसने सलीबियों को तिजारत के मकसद से दावत दी है सुल्तान मौज़म, लेकिन काजी फाजिल की इत्तला के मुताबिक बात सिर्फ तिजारत तक महदूद नहीं रहेगी। तो ऐसे में गजा में जो कुछ हो रहा है मिस्र से उसे अलग नहीं कर सकते। कुद्स से मौसूल होने वाली इत्तलात का जायजा लेने पर अमालरिक के अज़ाइम आया हो जाते हैं। कुद्स से क्या इत्तलात मौसूल हुई है सुल्तान मौज़म? जैसा कि मिस्र कुद्स से आने वाली गंदुम की बेशतर रसद का बड़ा खरीदार था। दिरगाम के जाने और शाहवार के आने के बाद वहां गंदुम की किल्लत पैदा हो गई है। अमालरिक मिस्र पहुंचकर गंदुम का मसला भी हल करेगा और अपने मुसल्लह दस्ते काहिरा के अंदर तैनात भी करेगा सुल्तान मौसम। बज़ाहिर वो अमन तो खराब नहीं करेगा, लेकिन वो मिस्र को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। मिस्र के जुनूब से हिजाज की राह है। उनके मिस्र में कदम रखने का मतलब है कि हिजाज की राह गैर मुस्लिमों के लिए खुल जाए। सुल्तान, काफिरों ने एक बार मिस्र में जड़ें गाड़ना शुरू कर दी तो हमारे लिए उन्हें वहां से उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूं कि उनके वहां जमने से पहले हम उनकी मुखालफत करें। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता सुल्तान, उन्हें वहां दाखिल होने दें। हमारे गंदम के ज़खायर इस वक्त वाफिर मिकदार में हैं। माइल्स की मौत और दिरगाम के तख्त से हटने के बाद मिस्र के साथ जो हमारा गंदम का मुआहदा था वो टूट गया था। इस मुआहदे की फौरी तौर पर तजदीद होनी चाहिए। वक्त की नज़ाकत ये कहती है कि तुम फिलफौर मिस्र रवाना हो जाओ बेलियन। और खुशकिस्मती ये है बेलियन कि कायरा पहुंचने पर कायल करने के लिए तुम्हें कोई गुरूर में लदा वजीर नहीं, बल्कि हमारा मोहताज वजीर शाहवार मिलेगा। ये क्या कह रहे हो सलाउद्दीन? मिस्र को सलीबियों के हाथों में जाता हुआ क्या देखते रहेंगे हम? हरगिज ऐसा नहीं होगा, मगर हम अपनी तलवारें इस्तेमाल नहीं करेंगे। रबीउल अव्वल 549 हिजरी याद करें। सुल्तान मौज़म ने दमिश्क की गंदुम की रसद काटकर वहां काबिज बदमाश गिरोह को किस तरह शिकस्त दी थी। हम फिर से यही काम करेंगे। जिहाद के सिलसिले में कुरान की आयत के अल्फाज में पहले माल के अल्फाज आए हैं, उसके बाद जान के। वजाहिदू बिइम्वालिकुम व अनफुसिकुम। तो जैसा कि अमीर सलाहुद्दीन ने कहा और जो हम करेंगे कि पहले हम उनके पास मौजूद गंदुम ले लेंगे और फिर उसके बाद मिस्र से कुद्स को जाने वाली गंदुम की रसद वो भी रोक देंगे। जाहिर है खुराक खत्म हो जाएगी तो सलीबियों की तलवारें नहीं चलेंगी। चुनाचे उस वक्त अमालरिक अपना हिफाजती हिसार खत्म करके हमारा मोहताज होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा अमीर सलाहुद्दीन, कि काहिरा के दरवाजे हम पर कैसे खुलेंगे, यही ना सुल्तान मौज़म? यह बात काजी फाजिल की भेजी तहरीर में पोशीदा है। खलीफा की अलालत, उसकी अलालत हमारी मुश्किल के लिए शिफा बनेगी इंशाअल्लाह। विलियम, इस वक्त सलाखों के पीछे है, तुम्हें खुश होना चाहिए। सिबिला, कम से कम मनोमट्टी तले तो नहीं है। मीला, बहुत माजरत, मेरा मकसद तुम्हारी जख्म को रेतना नहीं था। कोई बात नहीं,
माइल्स की वफात के बाद तुम्हारी दुनिया तो अंधेरी हो गई, मगर जन्नत का रास्ता रोशन हो गया। जल्द ही हमारी दुनिया को जन्नत बनाने वाली एक प्यारी सी रूह आ रही है। हाँ। कौंतीस मिला, शहंशाह ने आपको तरफ फरमाया है। फिर मिलती हूँ सिबिला। खुदा हाफिज। खलीफा काफी अलील हैं आजकल। काजी फाजिल ने उनकी बीमारी से मुताल्लिक तफसीली मालूमात भेजी हैं। हमें सूरत हाल तब्दील करना होगी। उन्हें शिफायाब करने का कोई रास्ता निकालना होगा। आपके जहन में क्या है मेरे अमीर? शम्सा, तशरीफ लाइए हजरत, कुछ तनावुल फरमाइए। या मेरे रब, हम मिस्र में अपने फौजी दस्ते भेज रहे हैं मिला। कायरा के कल में वाक़े बाजार में वो तैनात होंगे। तुम हमारे कान और हमारी आंखें होगी कायरा में। मुसलमान ताजिरों पर नजर रखोगी और उनकी इतला भेजोगी। और इस दफा तुम तन्हा नहीं होगी। आ जाओ बेलियन, इनसे मिलो। ये है कौंतीस मिला। खुशी हुई तुमसे मिलकर। इनका एक और नाम भी है, हुमैरा खातून। वैसे इनकी एक दुकान पहले से मौजूद है मिस्र में, वो भी एक मुसलमानों के बाजार में। बहुत आला। इस जुर्रत पर सलाम किसे पेश करूं? मेरे मरहूम शौहर माइल्स की रूह को। अम्मी का कुछ सुराग मिला तो है, लेकिन उन्हें ढूंढ निकालने के लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। बिल्कुल मदद करूंगा मैं। ये खातून यहाँ पर क्या कर रही है? बगरास में जो थी ये वही है ना? खुदा जाने किस बाग का फूल है, मगर अमीर सलाउद्दीन और ये साथ अच्छे लग रहे हैं। खातून मसीही है मलिक मौदूद, दोनों साथ कैसे अच्छे लग सकते हैं? रहम या रब, कितनी हम शक्ल है उससे। उमर मल्ला अली मकाम। इनका नाम शम्सा है। जानता हूं मैं, बिल्कुल जानता हूं। ये भी जानता हूं कि ये किसे ढूंढ रही है। गंदम की किल्लत गजा में शुरू किया गया काम कुद्स में खत्म करने में हमारी मदद करेगी। कत्ल तो कर चुके, अब उन्हें भूख की शिद्दत से मारेंगे लौट गए। शैटिलियन, काश तुम्हारा जहन भी तुम्हारी तलवार जैसा तेज होता। हाँ, तो तुम्हें साथ ही क्यों बनाया है? ताकि मेरी कमी तुम पूरी करो। तो जान लो, ऐसा कोई बादशाह नहीं जिसे सलेबी मासूल न कर सके। शहंशाह मालरिक भी ये बखूबी जानता है, इसलिए वो परेशान और खौफजदा है। तो अब हम क्या करेंगे? बहुत आसान है, अक्ल इस्तेमाल करो। उसका खौफ और बढ़ाएंगे हम। अपने कुछ आदमी चुनो जो तलवार के ही नहीं सहन के भी तेज होने चाहिए। उन्हें कहो कि अवाम में घुल मिल जाए और उन्हें गंदम के मसले पर उकसाएं, ताकि लोगों के पेट से उठने वाली आवाजें इस मसले को मजीद हवा दें।
लेकिन बहुत एहतियात से नजरों में आए बगैर। गजा में जो हुआ उसके बाद से विलियम की हम पर कड़ी नजर है। असल में तो इसका हल बहुत आसान है, मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। अगर ऐसा करना जरूरी हुआ तो ठीक है, निकाल देना आंखें। मगर अभी हमें उन आंखों की जरूरत है। ये मुझे दुश्मन की तरह क्यों देख रहे हैं? दुश्मन की तरह से नहीं, इन्हें आपके दीदार बहुत कम होते हैं। इन्हें ठंड लग रही होगी, क्यों ना मैं अपने कपड़े इनमें तकसीम कर दूं? परेशान ना हो, हम अपनी हर शय इनमें तकसीम करते हैं। तो फिर ये लोग इतने गरीब क्यों हैं बाबा? खुशामदीद। मेरी दुकान पर खुशामदीद शहनशाह, इज्जत बख्शी आपने। तुम्हारी दुकान तो माल से भरी होनी चाहिए। शहनशाह, मिस्र की सूरत हाल वाज़ेह है। रसद काफी अरसे से रुकी हुई है और हम दूर से माल मंगवाते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो बताओ फिर ये गंदम कहाँ से आ रही है? शहनशाह, ये गंदम अंताकिया की है और ये काफी नहीं होती। अंताकिया की है? तुम्हारा मुशीर बखूबी जानता है, अंताकिया में तुम्हारे अजदाद ने भूख के मारे लाशें तक खा गए थे एक दूसरे की। शहनशाह, मैंने कुछ गलत कहा? फिक्र मत करो, तो जल्द ही मिस्र से बड़ी रसद मौसूल होगी। मुनाफाखोरों को फायदा मत उठाने देना। परेशान ना हो शहनशाह मौज़म, कारवां जब तक पहुंचेंगे उस वक्त तक गोदामों की गंदम फौजियों की जरूरत के लिए काफी होगी। उम्मीद है मेरी रियाया के सामने तो मुझे शर्मिंदा नहीं करवाओगे। अम्मी को किस तरह से जानते हैं आप? दारुल यतामा से? हाँ, दारुल यतामा से भी और कालू बला से भी। कालू बला यानी बहुत कदीम जमाने से भी पहले से। ये तो वही है अम्मी का घर ढूंढने में जिसने मदद की थी, वो मत्सू। हाँ, अब ये यहाँ किसी वजह से है। किस वजह से? साबिर की एक खास सलाहियत है। जिसका चेहरा देख लेता है उसका घर, उसका मस्कन बता देता है। इस दुनिया का भी और उस दुनिया का भी। इस वक्त वो तुम्हारी मां की कब्र पर खड़ा है शमसा बेटी। मेरी अम्मी चली गई।
क्या यही उनकी खबर है? अम्मी मुसलमान हो गई थी। पक्की सच्ची मुसलमान, पक्की सच्ची मुसलमान। लोरी वाली ने मेहरबानी की, साबिर ने उसके प्याले से पी लिया। पक्की सच्ची मुसलमान, पक्की सच्ची मुसलमान। लोरी वाली ने मेहरबानी की, साबिर ने उसके प्याले से पी लिया। पक्की सच्ची मुसलमान, पक्की सच्ची मुसलमान। लोरी वाली ने मेहरबानी की, साबिर ने उसके प्याले से पी लिया। कुछ लोग अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हैं, वो अल्लाह की राह पर चलते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह खुद दोस्त के तौर पर चुन लेता है, तो फिर उन्हें अपने पास बुला लेता है। तुम्हारी मुसीबत ज़दा माँ वलिया थी, जिनका दिल याद इलाही से हरदम मामूर रहता। उनके दर्जात बुलंद से बुलंद फरमाए अल्लाह। आ गया मैं, आ गया मैं। आ गया मैं। मैं आ गया हूं। जो भी है बाहर आ जाए। मैं आ गया हूं, सामने आओ मेरे। आ गया हूं मैं। बिलाखिर तुम्हें आना ही था। और तुम आ गए। शम्सा, तुम्हारे अहले खाना अनातोलिया के एक जालिम गुलाम फरोश के कैदी बन गए थे। उस वक्त तुम एक छोटी बच्ची थी। तुम्हारे वालिद रास्ते ही में चल बसे। उस गुलाम फरोश के शिराकतदार ने तुम्हारी वालदा से जबरदस्ती शादी कर ली और उन्हें अपने मुल्क ले गया, और तुम्हें बड़ी होकर फरोख्त कर दिए जाने की गरज से कलीसा में छोड़कर चला गया। बाकी तुम जानती ही हो, फने सदा सिखाने वाले ख्वाजा सरा ने तुम्हें खरीद लिया। खुदाबंद, ये क्या अंजाम है कहानी का? फिर मेरी अम्मी ने क्या किया? उम्र भर उस आदमी से जान नहीं छुड़ा सकी। नहीं,
उनके शोहर ने उनका मजहब तब्दील करने की कोशिश की। मरियम हव्वा खातून को जबरन मारिया एवा बना दिया। जाहिर में मसीही, कल्ब से मुसलमान। उनके पास एक ही रास्ता था, किसी तरह बस तुम्हें देख लें। मिन्नत खुशामद करके बमुश्किल इजाजत मिली उन्हें। किसी पर खुद को जाहिर किए बगैर वो तुम्हारे पास पहुंची। तुम्हारे सोते में तुम्हें प्यार किया। फिर जब घर वापस पहुंची तो एक नई आदत शुरू की। हर रोज रोटी तैयार करती और किसी गरीब को खैरात कर देती। मेरे नाम पर करती थी ना वो ये। मेरी सूरज बेटी के बालों में गंदम की महक है। इस रोटी में हर सुबह ये महक सूंघती हूँ। ये कहा करती थी वो साबिर से। सूरज बेटी, चांद बेटी, अंगीठी पर पकी रोटी, गंदम की महक मेरी हसरत। सूरज बेटी, चांद बेटी, अंगीठी पर पकी रोटी, गंदम की महक मेरी हसरत। सूरज बेटी, चांद बेटी। मुसलमान थी असल में। शम्सा, शम्सा, शम्सा। शम्सा, जल्दी करो खलील, देर ना लगाओ। खलीफा की दवा हमें ना मिली तो मिस्र वापस नहीं जा सकेंगे। तुम तो तबीब हो ना? तो फिर कानून की किताबें निकलवा कर क्यों थका रहे हो मुझे? तबीब की बात पर अमल ना करने वाले के लिए क्या सजा है ये देखना है मुझे। बेत की छाल 1 दिरहम, केवड़ा 2 दिरहम, केवड़ा। अब कैसा महसूस कर रही हो शम्सा?
कल्ब दुखी हो अगर तो आंसू निकल आते हैं, इस पर कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन खुद को मायूसी के दलदल में मत गिरने देना। हो सकता था तुम उम्र भर उनके बारे में कुछ न जान पाती। सत शुक्र वो मिल गई तुम्हें शम्सा के तौर पर। जान गई हो कि तुम्हारा ताल्लुक कहां से है। ये बहुत बड़ा इनाम है। ये आंसू पोंछ दो शम्सा। जब सोचा वो मिलेंगी। जुदाई और हसरत आईने के अतराफ है दो। अल्लाह अबदी जुदाई ना दे कभी तुम्हें। मैं भी मुंह धोकर आती हूँ। खैर तो है चचा? सुल्तान ने तुम्हें तलब किया है सलाउद्दीन। वो चाहते हैं जाने से पहले मिलकर जाओ। ठीक है। ये लड़की क्यों है यहां पर? उसकी मां को ढूंढने में मदद कर रहा हूं। मतलब इस घर में? मुझे बताओ कि ये लड़की तुम्हारे घर में किस लिए है? मेहमान है हमारी। आज पता चला कि उसकी मां मर चुकी है। काहिरा में हमारी बहुत मदद की उसने। उसके दुख में उससे दूर नहीं रहना चाहता। लेकिन तुम ही ये मामला क्यों देख रहे हो आखिर? और अहलकार नहीं है क्या? सबसे बढ़कर काजी फाजिल है, वो ढूंढ सकते हैं। हमारे पास इमाद है, तुम उसे कह देते। ये लड़की मुस्तकिल तुम्हारे साथ ही क्यों है? चचा, ये जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने अपनी नियत बता दी। हर शय नसीब से हुई। शाम में ढूंढ रही थी। ठीक है, हर शय नसीब से होती है। ये मां सिर्फ एक बहाना है सलाउद्दीन। वो तुम्हारे लिए यहां है, समझ नहीं रहे तुम? चाचा जान आ जाए, इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। नहीं, फिर किसी वक्त कुछ नहीं होता। देखो, मैं अब तक बहुत सब्र और तहम्मुल से रहा हूं, मगर अब नहीं। मुनासिबत अहम होती है। वो लड़की मसीही है और गाने भी गाती है। एक ऐसी लड़की के वतन से बच्चों का बाप बनने पर राजी हो तुम क्या? तुमसे पूछ रहा हूं सलाउद्दीन, राजी हो तुम इस पर क्या? छत्ते का मोम पिघलाएं? ठीक है, ये छत्ते का मोम पिघला लिया। अब आमेज़ा शामिल करें। चमचा चलाएं, फिर थोड़ा ठंडा होने दें और मरहम की शक्ल में आने तक इंतजार करें। बन गया। या शाफी, या अल्लाह, वल्लाह ये बन गया। खलील, देख रहे हो? ये मिस्र ले जाने वाला नुस्खा तैयार हो गया। शादी कोई आसान फैसला नहीं। खतरे में थी वो लड़की, कोई नहीं उसका। मुझे जो करना चाहिए था वही किया। अच्छा तो ठीक है, तो बस अब से इमाद से कह दो वो उसके सारे मामला देखे। शम्सा कल मेरे साथ मिस्र जा रही है। मेरी एक नसीहत सुन लो सलाहुद्दीन, अगर उससे मोहब्बत नहीं करते तो उसे एहसन तरीके से जाने दो, वरना ये बात महल तक जा पहुंचेगी। और ये मत सोचना चूंकि ये अहले किताब से है तो इससे निकाह हलाल हो गया तुम्हारे लिए। तुम एक अमीर हो
सुल्तान मुअज्जम तुम्हें कतन इस अमल की इजाजत नहीं देंगे। तो क्या सुल्तान मुअज्जम ने मुझे इस बात के लिए बुलाया? उन्हें आपने बताया? मुझे नहीं मालूम ये। आ जाओ। मेरा नाम अक्कम। तुम्हारा? करातेगिन। सफेद सियाह को क्या करता है? धो देता है, रोशन कर देता है। सियाह सफेद को क्या करता है? नफी कर देता है, मिटा देता है। कभी तुम्हें रोशन कर देने वाले अक्कम से क्या चाहते हो? वक्त को हरा कर यहां क्यों आए? उसे मिटाने आए हो जिसने तुम में खुदा की बख्शी कुव्वत देगी। तुम्हें खुद तराशा खराशा। हमने एक दूसरे को मार नहीं दिया था? क्या हमने वादा नहीं किया था एक दूसरे के सामने न आने का? तो अब यहां क्यों आए हो? वो भी अपना जसद साथ लेकर। मुजाहिद की जिंदगी ऐसी ही होती है अमीर सलाहुद्दीन, दो रास्तों पर चलती हुई। तुमने गजा की फरियाद रसी की और अब जरा भी आराम किए बगैर मिस्र वालों की मदद के लिए रवाना हो रहे हो। फतह और मदद दोनों ही अल्लाह की तरफ से है सुल्तान। उस कुएं में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है सलाहुद्दीन? क्या हुआ है सुल्तान? लाचारी ने तुम पर से बास पर्दे उठा दिए हैं। जैसे दरअसल कीमती शय क्या होती है तुम जान चुके हो। अस्तगफिरुल्लाह। वो क्या है मेरे सुल्तान? वो इश्क है सलाहुद्दीन। तुम खामोश क्यों हो गए? कहते हैं इश्क करने और उसकी हकीकत समझने वाले ही खामोश रहते हैं। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं मेरे सुल्तान। नहीं है? चलो ठीक है, तो फिर फतह करने क्यों निकल खड़े हुए हो? समझा नहीं सुल्तान मन। इश्क तुम में उतरा ही नहीं है तो फिर किस शय ने तुम्हें यूं दीवानावार जहां गर्दी की ताकत दी? अच्छा चलो बात को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। कुद्स की मिसाल लो, वो हमारे लिए इतना अहम क्यों है? मोहतरम शहर है, क़िबला अव्वल है, और फिर अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में मुक़द्दस शहर कहा है उसे। इश्क एक ऐसा भेद है, जमीन के एक टुकड़े को मुक़द्दस बना देता है। कुद्स इश्क की सरजमीन है, साबका पैगंबरों और औलियाए कराम के अश्कों में डूबी सरजमीन, उनके सजदों से जगमगाई हुई मस्जिद हराम की तरह, जिन्हें इसका इदराक नहीं और इश्क जिनके नसीब में ही नहीं। खुश खड़खड़ाती मिट्टी और चार दीवारों से इबारत है उनका वजूद। और अफसोस है ऐसे लोगों को न जिहाद नसीब होता है और न ही फतह। यानी अमीर सलाहुद्दीन इश्क से नाआशना राह गुम करता लोग हैं। काफिला तैयार है सलाहुद्दीन, सरायदार भी आ गया। अब किसका इंतजार है?
शमसा खातून, वो भी साथ चलेंगी। आपके चचा उस लड़की को पसंद नहीं करते। आपको भी बता दिया। जो वाजे हो उसकी वजाहत नहीं चाहिए होती। उन्हें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं थी, सूरत हाल बता दी थी, मगर वो समझना नहीं चाह रहे हैं। उम्र हो गई है शिरकू की, दिल के मामलात नहीं समझ पाते आप जो सही समझते हैं करते रहे। सलाहुद्दीन, क्या हुआ अम्मी? शमसा आ गई क्या? नहीं, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? मुझे लगा अपने कमरे में है वो। सुबह नमाज के वक्त मैं उसे देखने गई तो उसका बिस्तर खाली पड़ा था। सुबह सुबह चली गई वो बच्ची। क्या हुआ है? या अल्लाह, कहाँ जा सकती है वो इस वक्त? आइए चल के ढूंढते हैं उसे।